टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है रिजर्वेशन को लेकर के, अभी अभी हाईकोर्ट ने दिया, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और बाद में हम लोग बात करने वाले हैं बदनाम एनटीए संस्था को ही रद्द करने की मांग विद्यार्थी क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं पहले हाई कोर्ट के अपडेट की। लिखा है बिहार पटना हाई कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण कानून रद्द किया, नीतीश को झटका, जाति सर्वे के बाद बढ़ गया था आरक्षण का कोटा। बिहार में जातिगत आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, यानी कि 65% कर दिया गया था। उसके बाद में वहां पर 10% ईडब्ल्यूएस, यानी कि बिहार में नौकरियों में 75% रिजर्वेशन होता है। और इसके बाद में मामला कोर्ट चला गया था और अभी अभी ये ऑर्डर आया है हाईकोर्ट का। लिखा, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर के 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ा करके 65 कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी सवर्ण को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर के बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा 75% कर दिया गया था। यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी और उसी अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच इसे रद्द कर दिया। और लिखा, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने दलील दी थी कि समान वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रद्द करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन। और उन्होंने कहा कि आरक्षण का यह फैसला जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के आनुपातिक आधार पर लिया गया था, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार। तो अब नए सिरे से ये आरक्षण वहां पर लागू होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो देखने वाली बात आगे क्या होता है। और अगली जो सूचना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक की है, बहुत बड़ी अपडेट है। आपने सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुना होगा, देखा होगा कि जो वहां की कंपनी थी गुजरात की जिसने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम करवाया था, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है और उसका जो मालिक है वो विनीत आर्य विदेश भाग गया है। सोचने वाली बात यह है कि जब रास्ते से पेपर चोरी हो गया है ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो मालिक को बाहर भागने की क्या जरूरत थी। मालिक भी सीधे एफआईआर करा देता कि हम भाई माल बेच रहे थे, रास्ते में चोरी हो गया। अमूमन सी बात जैसे बैंकें करती हैं, अगर बैंक लूट हो गई तो उसमें मैनेजर क्यों भागा भाई, इसका मतलब मैनेजर की भी भूमिका है। इसका मतलब ये जो रास्ते से जो पेपर चोरी की जो बात की जा रही है, बात केवल इतनी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। बहुत सारे समाचार पत्र इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं। ऐसे समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे वीडियोस को भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। यहाँ पर नीचे लिखा भी है, लिखा है कि एसटीएफ ने अब तक कई सम्मन भेजे, लेकिन विनीत आर्य की बस इतनी जानकारी मिली है वो अमेरिका भाग गया है। सवाल ये है कि पुलिस भर्ती बोर्ड में अचानक डीजी का बदला जाना, गुजरात की संदिग्ध कंपनी को सिपाही भर्ती जैसी बड़ी परीक्षा का ठेका देना, पेपर का लीक हो जाना, मालिक का विदेश भाग जाना, फिर बोर्ड की डीजी का हटाया जाना, सब कुछ संदेहजनक है। और अधिकारियों को केवल हटा दिया गया, क्या इसी से संतुष्टि मिल जाएगी? दूसरा अधिकारी आ गया तो क्या वो नहीं करेगा? नीचे लिखा है कि फिलहाल एसटीएफ कड़ियों को जोड़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन आईपीएस अफसरों से पूछताछ नहीं हो पा रही है। मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को यही जानकारी दी थी कि चाहे जितना पेपर लीक का कानून बन जाए, चाहे जितनी कार्रवाइयां हो जाएं, लेकिन जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक परीक्षा बोर्ड जो भर्ती बोर्ड है उन पर लगाम नहीं लगेगी, जो आयोग है उन पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। और ये केवल जो शिक्षा माफिया है उनका हाथ हो ही नहीं सकता है, केवल उनके हाथ से हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर अब तक जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें खरीदारों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जिन्होंने बेचा है, जिन्होंने व्यापार किया है, उन सौदागरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। बड़ी भर्ती थी और अचानक से उसका यहाँ से भाग जाना कहीं ना कहीं संदेह का प्रतीक है, और संदेह में आता है कि वो समझ बूझ के ये साजिश को अंजाम दिया गया है, जानबूझकर। और सीमा, सवाल ये भी है कि पुलिस भर्ती बोर्ड में अचानक डीजी का बदल जाना, गुजरात की संदिग्ध कंपनी को सिपाही भर्ती जैसी बड़ी परीक्षा का ठेका देना, देखिए सब पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं ये लोग, और ये भ्रष्टाचारियों का एक कॉकस बना हुआ है। पेपर लीक किया, करोड़ों कमाए, भाग गए। अब भाग गए हैं, उनको पकड़ने के लिए अब अमेरिका जाए पुलिस, तो ये तो संभव है नहीं। तो ये इस तरह के कारनामे बड़े बड़े इसी देश में हैं, भारत में, कि पहले कंपनी को ठेका दिया गया, फिर वो भाग गया पैसा लेकर और पेपर लीक करा के। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कॉकस है। इसके पीछे जो लोग अभी भी हैं, तहकीकात होनी चाहिए, जो लोग बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं
उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। अब ये गुजरात की कंपनी थी, वहां का संदिग्ध कंपनी थी, उसको ठेका दिया गया, फिर उसके बाद वो अपना रंग दिखाया और भागा यहाँ से। अब उसको पकड़ना नामुमकिन हो गया है। अब जो है वो लकीर पीटती रहे एसटीएफ और पुलिस, आईपीएस अफसर जो मुलव्विस रहे हैं इसमें, जो इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। तो सीमा, आप देखिए, एसटीएफ कड़ियों को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है, इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक जो आईपीएस अफसर है उनसे पूछताछ नहीं हो पा रही है कि आखिर कंपनी को ठेका किसने दिया था। तो क्या कुछ आगे का अब एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ये पूरा कॉकस चलता है। जब पेपर लीक वगैरह ऐसे नहीं हो सकते कि अगर ईमानदारी से कोई काम करे तो पेपर लीक हो जाए। एक तो कंपनी फ्रॉड थी, भाग गई, ब्लैक लिस्टेड हो गई वो कंपनी, उसका मालिक भाग गया। अब उससे पूछताछ ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कौन कौन से अफसर। निश्चित तौर पर कुछ लोगों के घर गिराए जाएंगे, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन मेन लोग जो हैं वो कभी इस कहानी के पीछे के जो किरदार हैं वो कभी सामने नहीं आ पाएंगे। आप लोग खुद बताइए कि क्या एसटीएफ अपने उच्चाधिकारियों से पूछताछ कर सकती है? क्या जो मुख्य अभियुक्त हैं वो पकड़े जाएंगे, चाहे इसकी सीबीआई जांच हो जाए, चाहे वो एसटीएफ जांच हो जाए? क्या भारत में जो कंपनियां हैं, जो एजेंसीज हैं, वो इतनी पावरफुल हैं कि वो ये कार्रवाई कर सकती हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताएं। और अब हम बात करने वाले हैं एनटीए की। यूजीसी पेपर लीक भी हो गया। यही सब चीज़ें हैं जो छोटे मोटे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, मुख्य लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं और उनका हौसला बुलंद होता रहता है और बार बार हर भर्ती का पेपर लीक होता रहता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि इस साल पिछले 6 महीने में 6 पेपर लीक हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने ट्वीट किया था, ये देखिए। और 6 पेपर वो कौन कौन से हैं ये देखिए आप। एक तो 21 जनवरी को सीटेट का पेपर लीक, हालांकि ये रद्द नहीं हुआ था। 11 फरवरी को आरओ, 18 हर महीने का देखिए, मार्च अप्रैल मई जून तक का। 11 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल का, 11 फरवरी को आरओ का था, 18-17 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल का था, 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई का पेपर लीक हो गया, 5 मई को नीट कार्रवाई प्रचलित है, 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर था लीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 पेपर लीक हुए 6 महीने में 2024। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने ट्विटर में मुझको फॉलो ना किया हो तो ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, प्रभास CV9 के नाम से आईडी है। और अब छात्रों की मांग तेज हो गई है एनटीए को लेकर के। एनटीए ने नीट की परीक्षा करवाई, एनटीए ने ही नेट के पेपर करवाया, और जो भी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं भारत की वो एनटीए ही करवाती है। राष्ट्रीय एजेंसी बनाई गई। ये देख सकते हैं, यही भारत समाचार है और लिखा है कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का मामला, लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर आज धरना प्रदर्शन छात्रों का। लिखा है कि एनटीए संस्था को ही रद्द करने की मांग करेंगे छात्र संगठन। दोपहर 12 बजे इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय गेट पर जो विद्यार्थी पहुंच गए हैं, गेट नंबर 1। री एग्जामिनेशन की और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कल देशव्यापी प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का, और इन सब के बीच जिस तरीके से यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई है, एनटीए जो नेट की परीक्षा भी कंडक्ट करता है, नीट की परीक्षा भी कंडक्ट करता है, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और एनटीए के खिलाफ आज दिल्ली में कई प्रदर्शन है, लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन है, एनएसयूआई का प्रदर्शन है, और इस सबके बीच राहुल गांधी जो है वो जानकारी के मुताबिक आज शाम नीट के जो प्रभावित कुछ छात्र हैं उनसे मिलेंगे। और तो एनटीए के खिलाफ अब विद्यार्थी लामबंद हो गए हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, सभी जगह जो है अब एनटीए के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। एनटीए ने प्रयागराज में भी हाईकोर्ट का एग्जाम करवाया था, अगर आप लोगों को पता हो, वो काफी विवादित रहा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।